प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र दिवस है जब धन धान्य की अधिष्ठात्री, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत बरसाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे गरीबी, कर्ज, कलह, भय और निराशा का अंधकार दूर होने लगता है। जैसे सूखी धरती को वर्षा का स्पर्श मिल जाए, वैसे ही यह कथा जीवन में सुख, समृद्धि, स्थिरता और आत्मविश्वास का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी धन की चिंता सताती है, कभी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, कभी घर में तनाव और कलह बढ़ जाता है, और कभी मन में यह डर बैठ जाता है कि भविष्य कैसा होगा। लेकिन आज जब आप शुक्रवार के इस पावन दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समृद्धि और सौभाग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। माता लक्ष्मी हमें यह भाव सिखाती हैं कि परिश्रम, पवित्रता, ईमानदारी और विश्वास से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वे आत्मसम्मान, स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान भी प्रदान करती हैं। वे हमारे घर में सुख, शांति, व्यापार में उन्नति और जीवन में संतुलन लाती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख, दरिद्रता और अभाव से मुक्ति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब माता लक्ष्मी की कृपा जीवन में उतरती है, तब गरीबी टिक नहीं पाती और संकट स्वयं समाप्त हो जाते हैं। कई बार मनुष्य प्रश्न करता है, मेरी गरीबी कब दूर होगी? मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी? मेरे कार्य कब सफल होंगे? दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह शुक्रवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ जागृत होती है, तो जीवन स्वयं सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मन से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में सच्चाई, परिश्रम और पवित्रता को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, डर और चिंता को त्यागिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीप जलाइए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। शुक्रवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को दिशा देने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्रत कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा जीवन में भी अधूरापन छोड़ जाती है। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख और गरीबी को सदा के लिए विदा कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति श्रद्धा से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख, सौभाग्य और सम्मान आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर माता की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शुक्रवार आपको माता लक्ष्मी की दिव्य कथाएं और समृद्धि के संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा उस समय की है जब माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में गहरी नींद में विराजमान थी। तभी वहां नारद जी आते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे माता, आप धरती लोक की महारानी है, आप धरती लोक की धन की दाता है, पर आपके कुछ भक्त बहुत ही मुसीबत में है, उन्हें आपकी जरूरत है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं जानती हूं, मैं यही बात को लेकर 2-4 दिन से बहुत चिंतित हूं। भगवान विष्णु पास में ही बैठे हुए थे। विष्णु जी ने कहा, क्या बात हो गई माता, आप 2-4 दिन से क्यों चिंतित हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यह बात धरती लोक के भारत पूर्वी की है, जहां एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ है। उस कस्बे का नाम गोविंदपुर है। गोविंदपुर में कुल 140 घर है, जिसमें लगभग 50 घरों में पढ़े लिखे परिवार रहते हैं। उसी गांव में
एक टूटे हुए मकान में एक परिवार रहता है, जिसमें लगभग 59 साल की एक बुढ़िया मां कांता रहती है, जो मेरी प्रिय भक्त है। वह सुबह शाम मेरी पूजा करती है और गरीबों को मदद करती है। वह 59 साल की होने के बावजूद भी मेरी शुक्रवार के दिन पूजा और व्रत करती है, जिसे देखकर मैं अधिक प्रसन्न होती हूं। कांता माम के परिवार में 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा श्याम और छोटा बेटा राजू है। उनके पिता का देहांत कई वर्ष पहले बीमारी के कारण हो गया था। बड़ा बेटा श्याम, जो कि घर को चलाने के लिए और छोटे भाई को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, वह पैसे कमाकर लाता और अपनी मां को दे देता था। उसकी मां उन पैसों से घर चलाती थी और अपने छोटे बेटे राजू की कॉलेज की फीस भरती थी। राजू का बस पेपर होने वाला था। उसकी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। कांता मां का रोजाना एक ही काम था, सुबह उठना, सुबह सुबह नहा धोकर माता लक्ष्मी यानी मेरी पूजा करना। वह हमेशा एक ही चीज मांगती, मेरे छोटे बेटे राजू की सरकारी नौकरी लगवा दो। पर इधर बड़े भाई श्याम को अपनी मां का यह हालत देखा नहीं जाता। वह अपनी मां को इस उम्र में काम करते हुए नहीं देख सकता था। श्याम ने अपनी मां की मंजूरी से सरिता नाम की लड़की से शादी कर लेता है। सरिता गरीब घर की लड़की थी, पर वह बहुत मेहनती और गुणवती थी। सुबह उठकर अपनी सास के साथ पूजा करती और खाना बनाती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद कांता मां की पूजा पाठ और राजू के मेहनत से छोटे बेटे राजू की सरकारी नौकरी लग गई। राजू गांव में पहला सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति बन गया। उस दिन से गांव में राजू और राजू के परिवार का सम्मान आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। जब राजू की नौकरी लगी, उस दिन कांता मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने घर के छोटे से आंगन में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की और पूरे गांव में प्रसाद बांटा। गरीब परिवार से आने वाले राजू की सरकारी नौकरी लगना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे गोविंदपुर गांव में इस खबर की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि कांता मां की भक्ति और उनकी मेहनत का फल मिल गया है। श्याम और सरिता भी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनके घर में खुशहाली आएगी और उनकी मां को अब आराम मिलेगा। राजू को जो नौकरी मिली थी वह शहर में थी, जहां से गोविंदपुर लगभग 100 किलोमीटर दूर था। राजू को अब शहर जाकर रहना पड़ता था, इसलिए उसने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था, जहां वह अकेला रहने लगा था। राजू हर महीने अपनी सैलरी में से आधा पैसा अपनी मां को भेज देता था और बाकी पैसों से अपना खर्च चलाता था। कांता मां अपने बेटे की कमाई से बहुत खुश थी और वह रोज माता लक्ष्मी का धन्यवाद करती थी कि उन्होंने उनके बेटे को नौकरी दी है। श्याम भी अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके भाई की नौकरी लग गई है, तो अब उसे अपने घर को और बेहतर बनाना है। सरिता भी घर के सभी कामों में अपनी सास का हाथ बटाती थी और वह भी रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। इस तरह से कांता मां के परिवार में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी थी। पर नारद जी, जो वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, माता, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी भक्त कांता मां के बेटे की नौकरी लग गई, पर फिर आप क्यों चिंतित हैं? माता लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और कहा, नारद जी, असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि धरती लोक में जब किसी के घर में धन आता है तो उसके साथ साथ कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, और कांता मां के घर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जो मुझे बहुत चिंतित कर रहा है। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या होने वाला है माता? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, राजू को नौकरी मिले हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं और अब धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आने लगा है। वह यह सोचने लगा है कि वह गांव का पहला सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है और उसे गांव के बाकी लोगों से ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। उसके मन में अपनी मां की भक्ति और मेहनत के प्रति श्रद्धा कम होने लगी है और वह यह सोचने लगा है कि यह सब उसकी अपनी मेहनत का फल है, न कि किसी भगवान की कृपा का। नारद जी ने कहा, यह तो बहुत ही दुखद बात है माता, पर क्या आप कुछ नहीं कर सकती? माता लक्ष्मी ने कहा, नारद जी, मैं तो बस यही चाहती हूं कि राजू को उसकी गलती का एहसास हो और वह फिर से सही राह पर आ जाए, पर इसके लिए उसे कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा। तभी उसे समझ आएगा कि जीवन में भगवान की कृपा और मां की भक्ति का कितना महत्व है। नारद जी ने कहा, तो फिर माता, आप वही करिए जो सही हो। माता लक्ष्मी ने कहा, हां नारद जी,
मैं वही करूंगी जो मेरे भक्त के लिए सही होगा, भले ही उसे थोड़ी तकलीफ हो, पर अंत में उसका भला ही होगा। इधर गोविंदपुर गांव में राजू अपनी नौकरी में पूरी तरह से व्यस्त हो गया था। वह महीने में 1 या 2 बार ही गांव आता था, और जब भी आता था तो उसके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। पहले जब वह गांव आता था तो सबसे पहले अपनी मां के पैर छूता था और फिर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर माथा टेकता था। पर अब वह गांव आता और सीधा अपने कमरे में चला जाता था। उसकी मां से भी वह पहले जैसा प्यार से बात नहीं करता था। कांता मां को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, पर वह कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि वह सोचती थी कि शायद उसका बेटा नौकरी के काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए थका हुआ रहता है। एक दिन की बात है, जब राजू गांव आया था तो कांता मां ने उससे कहा, बेटा राजू, तुम शहर में अकेले रहते हो, तुम्हारी शादी कर देते हैं तो तुम्हें एक जीवन साथी मिल जाएगी और तुम्हारा ध्यान भी रखेगी। राजू ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, मां, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पहले अपनी नौकरी में आगे बढ़ना है और अच्छी पोजीशन पानी है, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगा। कांता मां को उसका यह जवाब अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सरिता जो पास में ही खड़ी थी, उसने भी यह सब सुना और उसे भी लगा कि राजू का व्यवहार बदल गया है। श्याम भी अपने भाई के बदले हुए व्यवहार को देख रहा था, पर वह भी कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भाइयों के बीच कोई झगड़ा हो। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू का व्यवहार और भी खराब होता गया। अब वह गांव आता तो अपनी मां से बहुत कम बात करता और ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता। एक दिन राजू ने अपनी मां से कहा, मां, मैं अब गांव में ज्यादा नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी नौकरी में बहुत काम है और मुझे वहां ही रहना पड़ता है। तुम लोग अपना ख्याल रखना। कांता मां की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, बेटा, तुम अपना ध्यान रखना और भगवान को मत भूलना। राजू बिना कुछ कहे चला गया। कांता मां ने उस रात माता लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा, हे माता, मेरे बेटे को सही राह दिखाओ, वह गलत रास्ते पर जा रहा है। उसे समझ दो कि जीवन में भगवान की कृपा का कितना महत्व है। माता लक्ष्मी ने वैकुंठ लोक से अपनी भक्त की यह प्रार्थना सुनी और उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह राजू को सबक सिखाएं। अगले दिन से राजू की जिंदगी में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले तो उसके ऑफिस में उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिसकी वजह से उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा और कहा कि अगर तुमने अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। राजू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, पर उसने सोचा कि यह तो बस एक छोटी सी गलती है और आगे से वह ध्यान रखेगा। पर अगले कुछ दिनों में उसके साथ और भी बुरी चीजें होने लगीं। उसका मोबाइल फोन खो गया, जिसमें उसके सारे जरूरी नंबर और डेटा था। फिर उसकी बाइक खराब हो गई और उसे मरम्मत में बहुत पैसे खर्च करने पड़े। उसके बाद उसे तबीयत भी खराब होने लगी और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जहां उसे पता चला कि उसे स्ट्रेस की वजह से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। पहले तो सब कुछ ठीक था और अब अचानक से सब कुछ गलत होने लगा है। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ परेशान था तो उसे अपनी मां की याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और कैसे वह हमेशा कहती थी कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। राजू को पहली बार लगा कि शायद उसने गलती की है और उसे भगवान को नहीं भूलना चाहिए था। पर फिर उसने सोचा, नहीं, यह सब तो बस संयोग है और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पर हालात और खराब होते गए। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, राजू, तुम्हारा काम पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब हो गया है और हमें तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटाना पड़ रहा है। यह सुनकर राजू को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस दिन के बाद राजू बहुत उदास रहने लगा। वह किसी से बात नहीं करता था और हमेशा सोचता रहता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने उसे फोन किया और पूछा, राजू, तुम्हारी आवाज इतनी उदास क्यों है, क्या हुआ? राजू ने अपने दोस्त को सारी बात बताई तो उसके दोस्त ने कहा, राजू, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार अपनी मां से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, शायद वह तुम्हें कुछ सही सलाह दे सके। राजू ने पहले तो यह बात नहीं मानी, पर फिर जब हालात और खराब होने लगे तो उसने सोचा कि एक बार गांव जाकर
अपनी मां से मिल लेना चाहिए। अगले शनिवार को राजू गोविंदपुर गांव पहुंचा। जब कांतामान ने अपने बेटे को दरवाजे पर देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई, पर जब उन्होंने राजू के चेहरे को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल गया कि उनका बेटा किसी परेशानी में है। उन्होंने राजू से पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राजू ने पहले तो कुछ नहीं बताया, पर फिर जब उसकी मां ने बार बार पूछा तो उसने सारी बात बता दी कि कैसे उसके साथ पिछले कुछ महीनों से बुरी चीजें हो रही हैं और कैसे उसका काम खराब हो गया है। कांतामान ने अपने बेटे की बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, बेटा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हें यह सब समझ आएगा। तुमने भगवान को भुला दिया और अपने अहंकार में आ गए, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। राजू ने कहा, मां, पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस अपनी मेहनत से नौकरी पाई है। कांतामान ने कहा, बेटा, मेहनत तो तुमने की, पर वह नौकरी तुम्हें माता लक्ष्मी की कृपा से मिली थी। मैं रोज उनकी पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि वह तुम्हें नौकरी दिलाए, पर तुमने यह सब भुला दिया और सोचने लगे कि यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। जब तुम अहंकार में आ गए तो माता लक्ष्मी ने तुम्हें सबक सिखाने का फैसला किया। राजू को अपनी मां की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, पर उसे लगा कि शायद उसकी मां सही कह रही है। उसने पूछा, तो मां, अब मुझे क्या करना चाहिए? कांतामान ने कहा, बेटा, तुम्हें माता लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। अगले शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत है, तुम वह व्रत करो और पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राजू ने सोचा कि उसे अपनी मां की बात माननी चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी मां से कहा, ठीक है मां, मैं अगले शुक्रवार को व्रत करूंगा और माता लक्ष्मी की पूजा करूंगा। कांता मां बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस रात राजू ने अपनी मां के साथ खाना खाया और बहुत दिनों बाद उसे अपने घर में शांति का अनुभव हुआ। श्याम और सरिता भी खुश थे कि राजू वापस आया है और अब वह सही रास्ते पर आने वाला है। अगले दिन राजू ने अपनी मां से पूछा कि शुक्रवार के व्रत में क्या क्या करना होता है। कांतामान ने बताया कि शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहाना होता है, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता है और शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। पूजा के बाद माता लक्ष्मी की कथा सुननी होती है और फिर प्रसाद बांटना होता है। उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। राजू ने ध्यान से सारी बातें सुनी और मन में ठान लिया कि वह पूरी श्रद्धा से यह व्रत करेगा। वह सोमवार को वापस शहर चला गया, पर इस बार उसके मन में एक नई उम्मीद थी कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शुक्रवार आया। राजू ने सुबह 5 बजे उठकर नहाया और साफ कपड़े पहने। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाया था जहां माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने वहां दीपक जलाया और फूल चढ़ाए। फिर उसने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, मैंने अपने अहंकार में आकर आपको भुला दिया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मेरी सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। पूरे दिन राजू ने कुछ नहीं खाया और अपने काम में भी पूरी मेहनत से लगा रहा। शाम को जब वह घर आया तो उसने फिर से माता लक्ष्मी की पूजा की और कथा पढ़ी। उसने प्रसाद बनाया और अपने पड़ोसियों को बांटा। फिर उसने खुद भी प्रसाद खाया और अपना व्रत खोला। उस रात राजू को बहुत शांति महसूस हुई और उसे लगा कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। अगले दिन जब राजू ऑफिस गया तो उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, राजू, मैंने तुम्हारे काम को फिर से देखा है और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जल्दबाजी में फैसला लिया था। मैं तुम्हें फिर से उस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता हूं। राजू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसे लगा कि माता लक्ष्मी की कृपा होने लगी है। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी में फिर से अच्छी चीजें होने लगीं। उसका काम अच्छा होने लगा, उसकी तबीयत भी ठीक हो गई और उसे लगने लगा कि अब सब कुछ सही हो रहा है। राजू ने उसके बाद हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दिया और रोज सुबह उठकर माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। अब वह अपनी मां से रोज बात करता और उनकी खबर लेता। वह महीने में 2 बार गांव जरूर जाता और अपनी मां के पैर छूता, माता लक्ष्मी की पूजा करता। कांता मां को अपने बेटे में यह बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया।
कि उन्होंने उनके बेटे को सही रास्ता दिखाया। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही थीं और भगवान विष्णु से कहा, देखिए प्रभु, मेरी भक्त की प्रार्थना सुनी गई और उसके बेटे को सही रास्ता मिल गया। अब वह फिर से मेरी पूजा करने लगा है और अपनी मां का सम्मान करने लगा है। भगवान विष्णु ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है माता, आपकी भक्ति और कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। नारद जी ने भी कहा, माता, आपकी लीला अद्भुत है। आपने राजू को उसकी गलती का एहसास कराया और फिर उसे सही रास्ता दिखाया। कुछ महीने बीत गए। राजू की जिंदगी में अब पूरी तरह से खुशहाली आ गई थी। उसकी नौकरी में भी तरक्की हो गई और उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। अब वह अपनी मां को पहले से ज्यादा पैसे भेजने लगा और अपने भाई श्याम की भी मदद करने लगा। श्याम और सरिता का एक बेटा हो गया था जिसका नाम उन्होंने गोविंद रखा था। कांता मां अब अपने पोते के साथ बहुत खुश रहती थीं और रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती थीं। एक दिन राजू ने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं शादी करना चाहता हूं, आप मेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखिए। कांता मां बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखती हूं जो तुम्हारे जैसी भगवान में विश्वास रखने वाली हो। कुछ दिनों बाद कांता मां ने राजू के लिए एक लड़की देखी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक अच्छे परिवार की लड़की थी और वह भी माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज पूजा करती थी और शुक्रवार को व्रत रखती थी। जब राजू ने मीरा से मुलाकात की तो उसे लगा कि यह लड़की उसके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वह भी भगवान में विश्वास रखती है और अच्छे संस्कारों वाली है। दोनों परिवारों ने शादी के लिए हां कर दी और कुछ महीनों बाद राजू और मीरा की शादी हो गई। शादी में पूरा गोविंदपुर गांव आया और सबने राजू और मीरा को आशीर्वाद दिया। कांता मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया और प्रसाद बांटा। राजू और मीरा शादी के बाद शहर चले गए, जहां वे साथ रहने लगे। मीरा भी एक नौकरी करती थी और वह भी बहुत मेहनती थी। दोनों ने मिलकर अपने घर में एक सुंदर सा मंदिर बनाया, जहां वे रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते थे और हर शुक्रवार को दोनों मिलकर व्रत रखते थे। मीरा बहुत अच्छी बहू थी। वह राजू की मां कांता को बहुत मानती थी और हर महीने गांव जाकर उनसे मिलती थी। कांता मां को मीरा बहुत पसंद थी और वह कहती थीं कि माता लक्ष्मी ने मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी बहू दी है। एक साल बीत गया। राजू और मीरा की जिंदगी बहुत खुशहाल थी, पर एक दिन अचानक से फिर से कुछ परेशानियां आने लगीं। राजू के ऑफिस में उसके कुछ साथी उससे जलने लगे थे, क्योंकि राजू की तरक्की बहुत तेजी से हो रही थी। वे लोग राजू के खिलाफ साजिश करने लगे और उसके बॉस को गलत बातें बताने लगे कि राजू ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक दिन राजू के बॉस ने उसे बुलाया और कहा, राजू, मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं कि तुम अपने काम में लापरवाही कर रहे हो। राजू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह जानता था कि यह सब झूठ है। उसने अपने बॉस से कहा, सर, यह सब गलत है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। पर बॉस ने कहा, मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम सच कह रहे हो। राजू बहुत परेशान हो गया। उस दिन जब वह घर आया तो उसने मीरा को सारी बात बताई। मीरा ने कहा, तुम परेशान मत हो, हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, वह जरूर हमारी मदद करेंगी। उस रात दोनों ने मिलकर माता लक्ष्मी की पूजा की और प्रार्थना की कि वह इस मुसीबत से उन्हें बाहर निकाले। अगले दिन राजू ऑफिस गया तो उसे पता चला कि उसके बॉस ने सारे काम की जांच की है और उन्हें पता चल गया है कि राजू के खिलाफ जो शिकायतें थीं वे सब झूठी थीं। बॉस ने उन लोगों को बुलाया जो राजू के खिलाफ साजिश कर रहे थे और उन्हें वार्निंग दी कि अगर उन्होंने फिर से ऐसा किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। राजू को बहुत राहत मिली और उसे लगा कि माता लक्ष्मी ने फिर से उसकी मदद की है। उसने मीरा को यह खुशखबरी सुनाई और दोनों ने मिलकर माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया। इसी तरह से राजू और मीरा की जिंदगी में कई बार मुसीबतें आईं, पर हर बार माता लक्ष्मी की कृपा से वे उन मुसीबतों से बाहर निकल गए। धीरे धीरे राजू की नौकरी में और भी तरक्की होने लगी और वह एक बड़े पद पर पहुंच गया। अब उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। राजू ने सोचा कि अब उसे अपनी मां के लिए कुछ करना चाहिए। उसने अपनी मां के लिए गोविंदपुर गांव में एक नया घर बनवाया जो बहुत सुंदर और बड़ा था। जब घर बनकर तैयार हुआ तो राजू ने अपनी मां को बुलाया और कहा, मां, यह घर मैंने आपके लिए बनवाया है। अब आप इस पुराने टूटे हुए मकान में नहीं रहेंगी।
कांता मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है। पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, पर आज हमारे पास सब कुछ है। राजू ने कहा, हाँ मां, आप सही कह रही हैं। अगर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती तो आज हम यहां नहीं होते। नए घर में सबसे पहले राजू ने एक बड़ा सा मंदिर बनवाया, जहां माता लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति रखी गई। कांता मां रोज उस मंदिर में पूजा करती थीं। श्याम और सरिता भी अपने बेटे गोविंद के साथ नए घर में रहने लगे। पूरा परिवार अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। गोविंदपुर गांव में राजू के परिवार की बहुत इज्जत होने लगी। लोग कहते थे कि कांता मां की भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। कुछ साल और बीत गए। अब मीरा और राजू के 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटा और एक बेटी। राजू ने अपने बच्चों को भी माता लक्ष्मी की पूजा करना सिखाया और उन्हें बताया कि जीवन में भगवान की कृपा का कितना महत्व है। बच्चे भी रोज अपनी दादी कांता के साथ पूजा करते थे और उनसे माता लक्ष्मी की कहानियां सुनते थे। कांता मां अब बूढ़ी हो गई थीं, पर वह अब भी रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती थीं और हर शुक्रवार को व्रत रखती थीं। एक दिन राजू ने अपनी मां से पूछा, मां, आप इतनी उम्र में भी व्रत क्यों करती हैं? अब तो आपके पास सब कुछ है। कांता मां ने कहा, बेटा माता, लक्ष्मी की पूजा मैं पैसों के लिए नहीं करती, बल्कि उनके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम के कारण करती हूं। वह हमेशा हमारी रक्षा करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है, इसलिए मैं उनकी पूजा करती हूं। राजू को अपनी मां की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि उसे भी जीवन भर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एक दिन गोविंदपुर गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। गांव में अचानक से बाढ़ आ गई और पूरा गांव पानी में डूब गया। लोगों के घर बह गए और बहुत सारे लोग बेघर हो गए। राजू के नए घर में भी पानी घुस गया, पर माता लक्ष्मी के मंदिर तक पानी नहीं पहुंचा, जैसे कि माता लक्ष्मी ने खुद उस मंदिर की रक्षा की हो। राजू और उसके परिवार ने सभी गांव वालों को अपने घर में शरण दी और उन्हें खाना और कपड़े दिए। कांता मां ने कहा, यह समय है जब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ने हमें इतना कुछ दिया है। राजू ने अपने पैसों से गांव के लोगों के लिए राहत कार्य शुरू किया और जिन लोगों के घर बह गए थे उन्हें नए घर बनवाने में मदद की। गांव के सभी लोग राजू और उसके परिवार के बहुत आभारी हुए और उन्होंने माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया कि उन्होंने गोविंदपुर गांव में ऐसे लोग दिए जो मुसीबत के समय सबकी मदद करते हैं। बाढ़ के कुछ महीनों बाद गांव फिर से पहले जैसा हो गया। लोगों के नए घर बन गए और सब कुछ ठीक हो गया। राजू की नौकरी में भी और तरक्की हुई और अब वह एक बहुत बड़े पद पर था। उसने अपने भाई श्याम के लिए भी एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करवाया, जिससे श्याम की भी अच्छी कमाई होने लगी। श्याम और सरिता बहुत खुश थे कि उनके भाई ने उनकी इतनी मदद की। सरिता ने राजू से कहा, भैया, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम आपके बहुत आभारी हैं। राजू ने कहा, नहीं भाभी, ये सब तो परिवार है और परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है कि हमारे पास इतना कुछ है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। एक दिन की बात है, जब राजू शहर में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसे एक फोन आया। फोन उसकी मां का था। कांता मां ने कहा, बेटा राजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। राजू ने पूछा, हां मां, बोलिए, क्या बात है? कांता मां ने कहा, बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम गांव में एक माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाओ, जहां सभी गांव वाले आकर माता लक्ष्मी की पूजा कर सकें। राजू ने कहा, मां, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर मंदिर बनवाऊंगा। राजू ने गांव में एक बड़े जगह पर माता लक्ष्मी का सुंदर मंदिर बनवाया, जो बहुत ही भव्य और खूबसूरत था। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग आए और माता लक्ष्मी की पूजा की। कांता मां ने सबसे पहले मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में माथा टेका और कहा, हे माता, आपकी कृपा से ही आज यह मंदिर बना है। आप हमेशा हम सबकी रक्षा करती रहिए। उस दिन से गोविंदपुर गांव में हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होने लगी और गांव के सभी लोग मंदिर में आकर माता लक्ष्मी के दर्शन करते थे। धीरे धीरे गोविंदपुर गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया और आसपास के गांवों से भी लोग यहां माता लक्ष्मी के दर्शन करने आने लगे। कुछ साल और बीत गए। अब कांता मां बहुत बूढ़ी हो गई थीं, पर उनकी माता लक्ष्मी में श्रद्धा और भक्ति कभी कम नहीं हुई।
वह अब भी रोज पूजा करती थीं, भले ही अब वह बहुत धीरे धीरे चलती थीं। एक दिन राजू और मीरा अपने बच्चों के साथ गांव आए थे। राजू ने देखा कि उसकी मां मंदिर में बैठी हुई माता लक्ष्मी से कुछ बात कर रही हैं। राजू पास गया और सुना कि उसकी मां कह रही हैं, हे माता, आपने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं। मेरे बेटों को अच्छी नौकरी दी, मेरे पोते पोतियों को दिया, मेरा परिवार खुशहाल है। अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे जीवन के आखिरी दिन भी मैं आपकी पूजा करते हुए बिताऊं। राजू की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी मां को गले लगा लिया और कहा, मां, आप बहुत साल और जिएंगी और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगी। कांता मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, पर जब तक मैं जीवित हूं मैं माता लक्ष्मी की पूजा करती रहूंगी। उसी रात कांता मां ने एक सपना देखा जिसमें माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, हे कांता, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने जीवन भर मेरी पूजा की और कभी भी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं मैंने पूरी की हैं और आगे भी तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मेरी पूजा करती रहेंगी। कांता मां ने सपने में माता लक्ष्मी के चरण छुए और कहा, हे माता, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सफल हुआ है। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और अंतर्ध्यान हो गईं। सुबह जब कांता मां की नींद खुली तो उन्हें बहुत शांति महसूस हुई। उन्होंने अपने बेटों को यह सपना सुनाया और कहा कि माता लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिए हैं और कहा है कि हमारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। राजू और श्याम दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से कांता मां की सेहत और भी बेहतर होने लगी और वह फिर से पहले जैसी ऊर्जावान हो गई। गांव के लोग कहते थे कि यह माता लक्ष्मी का चमत्कार है कि इतनी उम्र में भी कांता मां इतनी स्वस्थ हैं। कांता मां रोज मंदिर जाती थीं और माता लक्ष्मी की पूजा करती थीं। उनके साथ उनकी पोतियां और पोते भी जाते थे और पूजा में शामिल होते थे। राजू के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और वे भी अपनी दादी से माता लक्ष्मी की कहानियां सुनते थे और उनकी पूजा करते थे। इस तरह से माता लक्ष्मी की भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। एक दिन राजू को उसकी कंपनी ने विदेश भेजने का ऑफर दिया। यह एक बहुत बड़ा प्रमोशन था और इससे राजू की सैलरी और भी बढ़ने वाली थी, पर राजू को अपनी मां और परिवार को छोड़कर जाने का मन नहीं था। उसने मीरा से बात की और मीरा ने कहा, तुम्हें अपनी मां से पूछना चाहिए कि वह क्या कहती हैं। राजू ने अपनी मां से पूछा तो कांता मां ने कहा, बेटा, यह एक बहुत अच्छा अवसर है, तुम्हें जाना चाहिए, पर एक बात का ध्यान रखना कि जहां भी जाओ माता लक्ष्मी की पूजा करना मत भूलना, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तुम्हें यह सब मिला है। राजू ने अपनी मां की बात मान ली और विदेश जाने का फैसला किया, पर जाने से पहले उसने माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर विशेष पूजा की और प्रार्थना की कि माता लक्ष्मी उसकी और उसके परिवार की रक्षा करे। राजू और मीरा अपने बच्चों के साथ विदेश चले गए। वहां भी उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया और रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते थे। हर शुक्रवार को वे व्रत रखते थे। राजू ने विदेश में भी बहुत मेहनत की और उसे वहां भी बहुत सफलता मिली। वह हर महीने अपनी मां को फोन करता था और उनकी खबर लेता था। कांता मां भी अपने बेटे से बात करके बहुत खुश होती थी। विदेश में रहते हुए राजू को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची और उसके बॉस को गलत जानकारी दी। राजू बहुत परेशान हो गया, पर उसने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की और अपनी मां को फोन किया। कांता मां ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो, माता लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम बस उनकी पूजा करते रहो और सच्चाई के साथ अपना काम करते रहो। राजू ने अपनी मां की बात मानी और अगले दिन से उसने और भी ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके बॉस को सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जो राजू के खिलाफ साजिश कर रहे थे। राजू को फिर से माता लक्ष्मी की कृपा का अनुभव हुआ और उसने अपनी मां को फोन करके यह खुशखबरी सुनाई। इस तरह से राजू विदेश में 3 साल रहा और फिर वह वापस भारत लौट आया। जब वह गोविंदपुर गांव पहुंचा तो सबसे पहले माता लक्ष्मी के मंदिर गया और माथा टेका। उसकी मां कांता उसे देखकर बहुत खुश हुई
और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। राजू ने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, आपकी दुआओं और माता लक्ष्मी की कृपा से ही मैं विदेश में भी सफल रहा। अब मैं वापस आ गया हूं और अब मैं यहीं रहूंगा। कांता मां बहुत खुश हुई। राजू ने भारत में एक नई नौकरी ज्वाइन की जो उसके घर के पास ही थी। अब वह रोज शाम को अपनी मां से मिलने जाता था और माता लक्ष्मी की पूजा करता था। उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और वे भी अपने दादा दादी के साथ रहने लगे थे। कुछ समय बाद गोविंदपुर गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव माता लक्ष्मी के मंदिर की 10वीं वर्षगांठ का था। पूरे गांव को सजाया गया और दूर दूर से लोग आए। माता लक्ष्मी की पूजा करने कांता मां ने इस उत्सव में विशेष पूजा की और सभी गांव वालों को प्रसाद बांटा। राजू ने भी इस उत्सव में बड़ा योगदान दिया और गरीब लोगों को भोजन और कपड़े बांटे। उस दिन पूरा गांव माता लक्ष्मी की भक्ति में डूबा हुआ था। लोग कह रहे थे कि माता लक्ष्मी की कृपा से ही गोविंदपुर गांव इतना समृद्ध हुआ है और यहां के लोग खुशहाल हैं। उस रात जब सब लोग सो गए तो कांता मां फिर से मंदिर में गई और माता लक्ष्मी से बात करने लगी। उन्होंने कहा, हे माता, आपने मुझे इतना कुछ दिया है। मेरा परिवार खुशहाल है, मेरे बेटे सफल हैं, मेरे पोते पोतियां भी आपकी पूजा करते हैं। मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आपने मेरी हर प्रार्थना सुनी है और मुझे कभी निराश नहीं किया। मैं जानती हूं कि अब मेरे जीवन के दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, पर मैं यही चाहती हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरा परिवार आपकी पूजा करता रहे और आप हमेशा उनकी रक्षा करती रहे। उस समय वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी ने कांता मां की यह प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी यह भक्त कांता कितनी सच्ची है। उसने जीवन भर मेरी पूजा की और कभी भी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगी और उसके परिवार को हमेशा अपना आशीर्वाद देती रहूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, माता, आपकी भक्ति और कृपा अद्भुत है। आप अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखती हैं। अगले दिन सुबह जब राजू मंदिर गया तो उसने देखा कि उसकी मां वहां बैठी हुई हैं और बहुत शांत दिख रही हैं। राजू ने अपनी मां से पूछा, मां, आप यहां इतनी सुबह कैसे आ गईं? कांता मां ने कहा, बेटा, मैं रोज यहां आती हूं माता लक्ष्मी की पूजा करने। राजू ने कहा, मां, अब आपको इतना कष्ट नहीं करना चाहिए। आप घर पर ही पूजा कर सकती हैं। कांता मां ने कहा, नहीं बेटा, मुझे यहां आना अच्छा लगता है। यहां आकर मुझे बहुत शांति मिलती है। राजू ने अपनी मां की बात मान ली और उनके साथ बैठकर पूजा की। उस दिन कांता मां ने अपने बेटे को बहुत सारी बातें बताईं कि कैसे माता लक्ष्मी ने उनकी जिंदगी बदल दी और कैसे उन्होंने हर मुश्किल में उनकी मदद की। राजू ने अपनी मां की सारी बातें ध्यान से सुनी और मन में ठान लिया कि वह भी जीवन भर माता लक्ष्मी की पूजा करेगा। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन की बात है, जब पूरा परिवार एक साथ भोजन कर रहा था तो कांता मां ने सबसे कहा, मैं चाहती हूं कि तुम सब लोग हमेशा एक साथ रहो और एक दूसरे की मदद करो। जीवन में कभी भी भगवान को मत भूलना, क्योंकि वही हमारे सच्चे रक्षक हैं। सब लोगों ने कांता मां की बात का वादा किया और कहा कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे और माता लक्ष्मी की पूजा करते रहेंगे। उस रात कांता मां बहुत खुश सोईं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका परिवार अब सही रास्ते पर है और माता लक्ष्मी हमेशा उनकी रक्षा करेंगी। अगले दिन शुक्रवार था और जैसा कि हमेशा होता था, पूरा परिवार माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए मंदिर गया। कांता मां ने विशेष पूजा की और सबको प्रसाद बांटा। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, क्योंकि आसपास के गांवों से भी लोग आए थे। सब लोग माता लक्ष्मी के दर्शन कर रहे थे और उनकी आरती गा रहे थे, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको। निस दिन सेवत हरि विष्णु खाता की आवाज से पूरा मंदिर गूंज रहा था। कांता मां की आंखों में भक्ति के आंसू थे और वह माता लक्ष्मी को देखकर मुस्कुरा रही थी। राजू और मीरा भी पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। उनके बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ पूजा में शामिल थे। श्याम और सरिता भी अपने बेटे गोविंद के साथ वहां थे। पूरा परिवार एक साथ माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। यह दृश्य देखकर सभी गांव वाले कह रहे थे कि यह परिवार सच में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त परिवार है। पूजा के बाद जब सब लोग प्रसाद ले रहे थे तो कांता मां ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटो, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूं। तुम दोनों ने हमेशा मेरी बात मानी और माता लक्ष्मी की पूजा की।
इसलिए आज तुम दोनों की जिंदगी में इतनी खुशहाली है। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही बने रहो और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दो। राजू और श्याम दोनों ने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, आप हमारे लिए प्रेरणा हैं। आपने हमें जीवन में सही रास्ता दिखाया है। हम हमेशा आपकी बातों को याद रखेंगे और माता लक्ष्मी की पूजा करते रहेंगे। कांतामान ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और कहा, माता लक्ष्मी तुम दोनों को हमेशा खुश रखें। उस रात जब सब लोग घर लौटे तो कांतामान ने फिर से माता लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा, हे माता, मैंने अपने जीवन में आपकी बहुत कृपा देखी है। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया। मेरा परिवार आज जो कुछ भी है वह सब आपकी कृपा से है। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखें और उन्हें सही रास्ते पर चलाती रहे। माता लक्ष्मी ने वैकुंठ लोक से अपनी भक्त की यह प्रार्थना सुनी और मुस्कुराई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी यह भक्त कितनी निस्वार्थ है। वह अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करती है। मैं ऐसी भक्तों से बहुत प्रसन्न होती हूं। भगवान विष्णु ने कहा, माता, आप सच में बहुत दयालु हैं। आप अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखती हैं। अगले कुछ सालों में गोविंदपुर गांव और भी समृद्ध हो गया। माता लक्ष्मी के मंदिर की वजह से गांव में बहुत से लोग आने लगे और गांव का विकास होने लगा। सरकार ने भी गांव में कई योजनाएं शुरू की और गांव में अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल बने। राजू ने भी गांव के विकास में बहुत योगदान दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया जहां गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। गांव के सभी लोग राजू और उसके परिवार का बहुत सम्मान करते थे और कहते थे कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है। कांता मां अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, पर उनकी माता लक्ष्मी में भक्ति अब भी उतनी ही मजबूत थी। वह अब चल नहीं पाती थी, इसलिए राजू ने उनके कमरे में ही एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जहां वह रोज पूजा करती थीं। हर शुक्रवार को पूरा परिवार उनके कमरे में इकट्ठा होता था और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करता था। कांता मां सबको माता लक्ष्मी की कहानियां सुनाती थीं और बताती थीं कि कैसे माता लक्ष्मी ने उनकी जिंदगी बदल दी। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे और माता लक्ष्मी की भक्ति सीखते थे। एक दिन कांतामान ने अपने सभी परिवार वालों को बुलाया और कहा, मैं जानती हूं कि अब मेरे दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, पर मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूं। सब लोग चुपचाप सुनने लगे। कांतामान ने कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान में विश्वास और परिवार का साथ। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हैं तो तुम जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। मैंने जीवन भर माता लक्ष्मी की पूजा की और उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। आज मेरा परिवार इतना खुशहाल है, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। मैं चाहती हूं कि तुम सब भी जीवन भर माता लक्ष्मी की पूजा करो और हमेशा एक दूसरे का साथ दो। सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कांता मां से वादा किया कि वे हमेशा उनकी बातों को याद रखेंगे। कुछ दिनों बाद एक रात को कांतामान ने फिर से एक सपना देखा जिसमें माता लक्ष्मी फिर से उनके सामने प्रकट हुईं। इस बार माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी थे। माता लक्ष्मी ने कहा, हे कांता, तुम मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। तुमने जीवन भर मेरी सच्ची भक्ति की और कभी भी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। अब समय आ गया है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा जीवन सफल रहा है और तुमने अपने परिवार को सही संस्कार दिए हैं। अब तुम्हारा परिवार अपने आप चल सकता है और मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगी। कांतामान ने सपने में माता लक्ष्मी के चरण छुए और कहा, हे माता, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आपने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी की। अब मैं शांति से आपके पास आ सकती हूं। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी और तुम्हारा परिवार भी हमेशा मेरे आशीर्वाद से रहेगा। अगली सुबह जब राजू अपनी मां के कमरे में गया तो उसने देखा कि उनकी मां बहुत शांत दिख रही हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। राजू ने पूछा, मां, आप कैसी हैं? कांतामान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं बहुत अच्छी हूं। आज रात माता लक्ष्मी ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और कहा है कि अब मेरा समय आ गया है। मैं उनके पास जाने वाली हूं। राजू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा, मां,
आप ऐसा मत कहिए, आप अभी बहुत साल और हमारे साथ रहेंगी। कांतामान ने कहा, नहीं बेटा, जीवन और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, पर तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी माता। लक्ष्मी के रूप में तुम बस माता लक्ष्मी की पूजा करते रहना और अपने परिवार का ध्यान रखना। उस दिन पूरा परिवार कांता मां के पास इकट्ठा हुआ और उनके साथ समय बिताया। कांता मां ने सबको अलग अलग आशीर्वाद दिया और अपनी अंतिम इच्छाएं बताईं। उन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद भी परिवार को हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। सब लोगों ने उनकी बात का वादा किया। उस रात कांता मां ने आखिरी बार माता लक्ष्मी की पूजा की और प्रार्थना की कि माता लक्ष्मी उनके परिवार को हमेशा खुश रखें। फिर वह शांति से सो गईं और सुबह जब राजू उनके कमरे में गया तो उन्होंने देखा कि उनकी मां माता लक्ष्मी के चरणों में विलीन हो गई हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और मुस्कुराहट थी। पूरा गोविंदपुर गांव कांता मां के जाने से दुखी हो गया। सब लोग कह रहे थे कि एक सच्ची भक्त इस दुनिया से चली गई, पर उनकी भक्ति और उनके संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। राजू और उसके परिवार ने कांता मां का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया और माता लक्ष्मी के मंदिर में एक विशेष पूजा की। उस दिन पूरे गांव के लोग मंदिर में आए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वह कांता मां की आत्मा को शांति दें। कांता मां के जाने के बाद राजू और उसके परिवार ने उनकी सारी बातों को याद रखा और उन्हें अपने जीवन में उतारा। वे हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करते रहे और गरीबों की मदद करते रहे। राजू ने कांता मां की याद में गांव में एक धर्मशाला बनवाई जहां गरीब लोग मुफ्त में रुक सकते थे। उसने माता लक्ष्मी के मंदिर में भी एक विशेष पूजा का आयोजन किया जो हर साल कांता मां की पुण्यतिथि पर होती थी। इस तरह से कांता मां की याद हमेशा जीवित रही। राजू के बच्चे अब बड़े हो गए थे और उन्होंने भी अपनी दादी की बातों को याद रखा। वे भी रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते थे और शुक्रवार को व्रत रखते थे। राजू का बेटा जो अब बड़ा हो गया था, उसने भी सरकारी नौकरी की तैयारी की और माता लक्ष्मी की कृपा से उसे भी नौकरी मिल गई। राजू की बेटी ने डॉक्टर बनने का फैसला किया और वह भी मेहनत करके एक अच्छी डॉक्टर बन गई। दोनों बच्चों ने अपनी दादी की बातों को याद रखा और कहा कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है। श्याम और सरिता का बेटा गोविंद भी अब बड़ा हो गया था। उसने अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाया और उसे बहुत बड़ा बनाया। गोविंद भी रोज माता लक्ष्मी की पूजा करता था और अपनी दादी की बातों को याद रखता था। उसने भी गांव के विकास में बहुत योगदान दिया और गरीबों की मदद की। इस तरह से कांता मां के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। कुछ साल और बीत गए। अब राजू भी बूढ़ा हो गया था, पर उसकी माता लक्ष्मी में भक्ति अब भी उतनी ही मजबूत थी। वह रोज अपनी मां की तरह माता लक्ष्मी की पूजा करता था और शुक्रवार को व्रत रखता था। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी यही संस्कार दिए। एक दिन राजू अपने परिवार के साथ माता लक्ष्मी के मंदिर में बैठा हुआ था और अपनी मां की बातें याद कर रहा था। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों से कहा, मेरी मां कहती थी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान में विश्वास और परिवार का साथ। आज मैं तुम सबसे यही कहना चाहता हूं कि तुम हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करो और एक दूसरे का साथ दो। सब लोगों ने राजू की बात का वादा किया और कहा कि वे हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उस दिन के बाद से गोविंदपुर गांव में माता लक्ष्मी की भक्ति और भी मजबूत हो गई। लोग कहते थे कि यह गांव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त गांव है। यहां के लोग बहुत खुशहाल हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। माता लक्ष्मी का मंदिर अब बहुत प्रसिद्ध हो गया था और दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने आते थे। हर शुक्रवार को मंदिर में विशेष पूजा होती थी और हजारों लोग इकट्ठा होते थे। गांव के लोग कहते थे कि कांता मां की भक्ति और उनके संस्कार आज भी गांव में जीवित हैं। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु और नारद जी के साथ बैठी हुई थीं और धरती लोक की ओर देख रही थीं। नारद जी ने कहा, माता, आपकी भक्त कांता के परिवार को देखिए। वे सब अब भी आपकी पूजा करते हैं और आपकी भक्ति में लीन रहते हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हां नारद जी, मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलती। कांता मेरी सच्ची भक्त थी और उसने जीवन भर मेरी पूजा की, इसलिए मैं हमेशा उसके परिवार की रक्षा करूंगी और उन्हें खुश रखूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, माता,
आपकी लीला सच में अद्भुत है। आप अपने भक्तों के लिए सब कुछ करती हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, भक्ति का यही तो फल है जो मुझे सच्चे मन से पूजता है। मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हूं और उसके परिवार को हमेशा खुश रखती हूं। इस तरह से कांतामाम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और लोग उनकी भक्ति से प्रेरणा लेते रहे। गोविंदपुर गांव में आज भी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है और लोग कांतामाम की कहानी सुनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें और उनमें विश्वास रखें तो वे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। माता लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। जो लोग शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। राजू के बच्चे अब अपने बच्चों को भी माता लक्ष्मी की कहानियां सुनाते थे और उन्हें बताते थे कि कैसे उनकी परदादी कांतामान ने जीवन भर माता लक्ष्मी की पूजा की और कैसे माता लक्ष्मी ने उनके परिवार को गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर ले गए। छोटे बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे और कहते थे कि वे भी बड़े होकर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक दिन राजू का पोता, जिसका नाम विष्णु था, उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या सच में माता लक्ष्मी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं? राजू ने अपने पोते को प्यार से गले लगाया और कहा, हां बेटा, माता लक्ष्मी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, पर उसके लिए हमें सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अगर हम गरीबों की मदद करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो माता लक्ष्मी हमेशा हमारे साथ रहती है। विष्णु ने कहा, दादाजी, मैं भी रोज माता लक्ष्मी की पूजा करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। राजू बहुत खुश हुआ और उसने अपने पोते को आशीर्वाद दिया। गोविंदपुर गांव में अब बहुत बदलाव आ चुका था। जो पहले एक छोटा सा गरीब गांव था, वह अब एक समृद्ध और विकसित गांव बन चुका था। यहां अच्छी सड़कें थीं, अच्छे स्कूल थे, अच्छे अस्पताल थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहां के लोगों के दिलों में माता लक्ष्मी की भक्ति थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सब मिलजुल कर रहते थे। गांव के बाहर से आने वाले लोग कहते थे कि यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं और यहां माता लक्ष्मी का बहुत आशीर्वाद है। एक दिन गोविंदपुर गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम माता लक्ष्मी के मंदिर की 25वीं वर्षगांठ का था। पूरे गांव को सजाया गया था और दूर दूर से हजारों लोग आए थे। राजू और उसके परिवार ने इस कार्यक्रम में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने गरीब लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया था और सबको माता लक्ष्मी का प्रसाद बांटा था। कार्यक्रम में एक बड़ी सभा हुई जिसमें राजू को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। राजू ने सभा में अपनी मां कांता की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उनकी मां की भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा से उनका परिवार गरीबी से निकलकर समृद्धि की ओर आया। राजू ने कहा, मेरी मां कहती थीं कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे सुख, समृद्धि, शांति और सद्भावना की भी देवी हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनके जीवन में केवल पैसा ही नहीं आता, बल्कि खुशी, शांति और संतोष भी आता है। मेरी मां ने जीवन भर माता लक्ष्मी की पूजा की और हमें भी यही संस्कार दिए। आज हम जो कुछ भी है, वह सब माता लक्ष्मी की कृपा से है। सभा में मौजूद सभी लोगों ने राजू की बात को ध्यान से सुना और बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपने जीवन की कहानियां याद आ गईं कि कैसे माता लक्ष्मी ने उनकी भी मदद की थी। सभा के बाद एक बड़ी आरती हुई जिसमें हजारों लोगों ने एक साथ माता लक्ष्मी की आरती गाई। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस्दिन सेवत, हरि विष्णु खाता की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। उस दिन का दृश्य देखने लायक था। हजारों दीपक जल रहे थे, फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी और लोगों के चेहरे पर भक्ति का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे माता लक्ष्मी खुद वहां उपस्थित हों और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी ने यह सब देखा और बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, देखिए, मेरे भक्त कितनी श्रद्धा से मेरी पूजा कर रहे हैं। यह सब कांता की भक्ति का ही फल है।
उसने अपने परिवार को इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, माता, आप सच में बहुत दयालु हैं। आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नारद जी ने कहा, माता, यह तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है जैसे पूरा गोविंदपुर गांव आपकी भक्ति में डूबा हुआ है। माता लक्ष्मी ने कहा, हां नारद जी, और मैं हमेशा इस गांव की रक्षा करूंगी, क्योंकि यहां के लोग मुझे सच्चे मन से पूजते हैं। कार्यक्रम के बाद राजू अपने घर लौटा और अपनी पत्नी मीरा से बात करने लगा। उसने कहा, मीरा, आज का दिन बहुत खास था। मुझे लग रहा है कि मां कांता आज हमारे बीच ही थीं और हमें आशीर्वाद दे रही थीं। मीरा ने कहा, हां, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। जब सभी लोग आरती गा रहे थे तो मुझे लगा कि मां कांता मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि मैंने तुम सबको सही संस्कार दिए हैं। राजू की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मां ने सच में हमें बहुत कुछ सिखाया है और आज हम जो कुछ भी हैं वह उन्हीं की वजह से हैं। मीरा ने राजू का हाथ पकड़ा और कहा, हम हमेशा मां की बातों को याद रखेंगे और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देंगे। अगले दिन से राजू ने तय किया कि वह हर महीने गांव के गरीब बच्चों को किताबें और कपड़े बांटेगा। उसने एक फंड भी बनाया जिससे गरीब लड़कियों की शादी में मदद की जाती थी। उसने एक और योजना शुरू की जिसमें गरीब विधवा महिलाओं को महीने का राशन दिया जाता था। यह सब राजू ने अपनी मां की याद में किया था, क्योंकि उसकी मां हमेशा कहती थीं कि जब भगवान हमें कुछ देते हैं तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। गांव के लोग राजू के इस काम की बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि राजू ने अपनी मां की परंपरा को आगे बढ़ाया है। कुछ महीने बाद राजू को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उसे उसके समाज सेवा के काम के लिए एक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से था। राजू बहुत खुश हुआ, पर उसने कहा कि यह पुरस्कार मुझे नहीं, बल्कि मेरी मां कांता और माता लक्ष्मी को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैंने यह सब काम किया है। पुरस्कार समारोह के दिन राजू ने अपने पूरे परिवार को साथ लिया और राज्य की राजधानी गई। वहां एक बड़े समारोह में राजू को पुरस्कार दिया गया। राजू ने मंच पर खड़े होकर कहा कि यह पुरस्कार मेरी मां कांता के नाम है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान में विश्वास और दूसरों की मदद करना। उसने माता लक्ष्मी का भी धन्यवाद किया और कहा कि माता लक्ष्मी की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। पुरस्कार लेने के बाद जब राजू गोविंदपुर गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। गांव के लोगों ने कहा कि आज गोविंदपुर गांव का नाम पूरे राज्य में फैल गया है और यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है। राजू ने कहा, हां, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है और मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। उस दिन गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया और माता लक्ष्मी के मंदिर में विशेष पूजा की गई। समय बीतता गया और राजू का परिवार और भी बड़ा होता गया। अब राजू के पोते पोतियां भी बड़े हो गए थे और उनके भी बच्चे हो गए थे, पर एक बात जो कभी नहीं बदली वह थी माता लक्ष्मी की भक्ति। हर पीढ़ी ने अपनी पिछली पीढ़ी से माता लक्ष्मी की पूजा करना सीखा और उसे अपनी अगली पीढ़ी को सिखाया। इस तरह से कांता मां की भक्ति और संस्कार सदियों तक चलते रहे। एक दिन राजू के परपोते ने, जिसका नाम लक्ष्मण था, उसने कहा कि वह माता लक्ष्मी के मंदिर का और विस्तार करना चाहता है ताकि और ज्यादा लोग आकर माता लक्ष्मी के दर्शन कर सकें। राजू ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, पर याद रखना कि मंदिर का विस्तार करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है अपने दिल में माता लक्ष्मी के लिए जगह बनाना। अगर हमारे दिल में माता लक्ष्मी है तो वे हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लक्ष्मण ने अपने परदादा की बात समझी और कहा कि वह हमेशा अपने दिल में माता लक्ष्मी को रखेगा और उनकी सच्चे मन से पूजा करेगा। फिर भी लक्ष्मण ने मंदिर का विस्तार करवाया और अब मंदिर पहले से भी ज्यादा सुंदर और भव्य हो गया। मंदिर में एक बड़ा हॉल बनाया गया जहां लोग बैठकर माता लक्ष्मी की कथा सुन सकते थे। एक पुस्तकालय भी बनाया गया जहां धार्मिक किताबें रखी गईं। मंदिर के बाहर एक बड़ा बगीचा बनाया गया जहां लोग शांति से बैठ सकते थे। मंदिर में एक गौशाला भी बनाई गई क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का प्रिय पशु माना जाता है। इस तरह से मंदिर एक पूरा परिसर बन गया जहां लोग आकर न केवल पूजा कर सकते थे बल्कि शांति और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते थे। मंदिर के नए स्वरूप का उद्घाटन
फिर से एक बड़े समारोह में किया गया। इस बार तो और भी ज्यादा लोग आए, क्योंकि अब गोविंदपुर का माता लक्ष्मी मंदिर पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में आकर उन्हें बहुत शांति मिलती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर दिन यहां हजारों लोग आते हैं और माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं। खासकर शुक्रवार के दिन तो इतनी भीड़ होती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। पर माता लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ ठीक से चलता है। राजू अब बहुत बूढ़ा हो गया था, पर वह अब भी रोज मंदिर जाता था और माता लक्ष्मी की पूजा करता था। उसके बच्चे और पोते पोतियां उससे कहते थे कि अब उसे इतना कष्ट नहीं करना चाहिए, पर राजू कहता था कि यह कष्ट नहीं, बल्कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अब भी माता लक्ष्मी की पूजा कर सकता हूं। मेरी मां ने मुझे यही सिखाया था कि जीवन के आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एक दिन जब राजू मंदिर में बैठा हुआ था तो उसे अपनी मां की याद आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, मेरी मां कांता आपकी बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने जीवन भर आपकी पूजा की और मुझे भी यही संस्कार दिए। आज मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब मेरा समय आए तो मुझे भी मेरी मां की तरह आपके चरणों में ही जगह मिले। उस रात राजू ने एक सपना देखा जिसमें माता लक्ष्मी और उसकी मां कांता दोनों उसके सामने आईं। माता लक्ष्मी ने कहा, राजू, तुमने और तुम्हारी मां ने मेरी बहुत सच्ची भक्ति की है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी मां अब मेरे पास है और बहुत खुश है। वह हमेशा तुम्हारे परिवार को देखती रहती है और खुश होती है कि तुमने उसकी बातों को याद रखा। कांता मां ने भी राजू से कहा, बेटा, मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूं। तुमने मेरी सारी बातों को माना और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए। अब तुम चिंता मत करो माता, लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे साथ है। राजू ने सपने में अपनी मां के पैर छुए और माता लक्ष्मी के चरणों में माथा टेका। अगली सुबह जब राजू की नींद खुली तो उसे बहुत शांति महसूस हुई। उसने अपने परिवार को अपना सपना सुनाया और कहा कि मां ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि माता लक्ष्मी हमेशा हमारे साथ हैं। सब लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया। समय और बीतता गया। राजू अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी माता लक्ष्मी में भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन की बात है, जब राजू मंदिर में बैठा हुआ माता लक्ष्मी की आरती सुन रहा था, तभी उसे लगा कि माता लक्ष्मी उससे कुछ कह रही हैं। उसने आंखें बंद की और ध्यान से सुना। माता लक्ष्मी कह रही थीं, राजू, तुम्हारा और तुम्हारी मां का जीवन बहुत सफल रहा है। तुम दोनों ने मेरी सच्ची भक्ति की और दूसरों की मदद की। अब तुम्हारे परिवार को देखो कितना बड़ा है और सब लोग मेरी पूजा करते हैं। यह सब तुम्हारे और तुम्हारी मां के अच्छे संस्कारों का फल है। मैं हमेशा तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। राजू को बहुत शांति मिली और उसने माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद राजू और भी ज्यादा शांत और संतुष्ट रहने लगा। वह हर दिन अपने परिवार वालों को माता लक्ष्मी की कहानियां सुनाता था और उन्हें अच्छे संस्कार देता था। उसके परिवार के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन राजू ने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग हमेशा एक साथ रहो और माता लक्ष्मी की पूजा करते रहो। जीवन में कभी भी भगवान को मत भूलना और हमेशा दूसरों की मदद करना। मेरी मां ने मुझे यही सिखाया था और आज मैं तुम सबको यही सिखा रहा हूं। सब लोगों ने राजू की बात का वादा किया और कहा कि वे हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। कुछ समय बाद एक शुक्रवार की सुबह राजू सामान्य रूप से उठा और नहा धोकर माता लक्ष्मी की पूजा करने बैठ गया। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, आपने मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आप हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करती रहिएगा। पूजा के बाद राजू मंदिर गया और वहां बहुत देर तक बैठा रहा। उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए मंदिर आए और देखा कि राजू माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर बहुत शांति है। वे पास गए तो उन्हें पता चला कि राजू ने माता लक्ष्मी के चरणों में ही अपनी अंतिम सांस ली है, बिल्कुल उसकी मां कांता की तरह। पूरा गोविंदपुर गांव राजू के जाने से दुखी हो गया, पर सब लोग कह रहे थे कि राजू बहुत भाग्यशाली था कि उसे अपनी मां की तरह माता लक्ष्मी के चरणों में मृत्यु मिली।
राजू के परिवार ने पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया और माता लक्ष्मी के मंदिर में विशेष पूजा की। उस दिन हजारों लोग मंदिर में आए और राजू को श्रद्धांजलि दी। लोग कह रहे थे कि राजू ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए और हमेशा दूसरों की मदद की। वह सच में एक आदर्श व्यक्ति था। राजू के जाने के बाद उसके बच्चों और पोते पोतियों ने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया। वे रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते रहे और शुक्रवार को व्रत रखते रहे। उन्होंने गरीबों की मदद करना भी जारी रखा और गांव के विकास में योगदान देते रहे। राजू के बड़े बेटे विष्णु ने कहा कि हम अपने दादा और परदादी की परंपरा को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करते रहेंगे। इस तरह से कांता मां और राजू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। गोविंदपुर गांव में आज भी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है और हजारों लोग मंदिर में आते हैं। लोग आज भी कांता मां और राजू की कहानियां सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। मंदिर में कांता मां और राजू की एक तस्वीर लगाई गई है जिसके नीचे लिखा है, माता लक्ष्मी की सच्ची भक्त कांता मां और उनके सुपुत्र राजू, जिन्होंने जीवन भर माता लक्ष्मी की पूजा की और दूसरों की मदद की। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई है और अपने भक्त कांता मां और राजू को देख रही है, जो अब उनके पास ही हैं और बहुत खुश हैं। माता लक्ष्मी कांता मां से कहती हैं, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी बहुत सच्ची भक्ति की और मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा परिवार आज भी मेरी पूजा करता है और मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगी। कांता मां ने माता लक्ष्मी के चरण छुए और कहा, हे माता, आपकी कृपा से ही मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हुआ है। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। राजू ने भी माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और कहा, माता, आपने मेरी मां की सारी प्रार्थनाएं सुनी और हमारे परिवार को इतना कुछ दिया। अब मैं भी आपके पास हूं और बहुत खुश हूं। भगवान विष्णु ने कहा, माता, आपकी भक्ति और कृपा सच में अद्भुत है। आप अपने भक्तों के लिए सब कुछ करती हैं और उनके जीवन को सफल बनाती है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यही तो मेरा कर्तव्य है। जो मुझे सच्चे मन से पूछता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हूं और उसके परिवार को हमेशा खुश रखती हूं। कांता और राजू ने मेरी बहुत सच्ची भक्ति की, इसलिए मैंने उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी की और अब वे मेरे पास हैं। नारद जी, जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, माता, यह कहानी सच में बहुत प्रेरणादायक है। यह कहानी धरती लोक के सभी लोगों को सुननी चाहिए ताकि वे भी समझ सकें कि भगवान में सच्ची भक्ति और विश्वास से जीवन कितना सफल हो सकता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हां नारद जी, यह कहानी सभी को सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान में विश्वास, दूसरों की मदद करना और अच्छे संस्कार। धरती लोक पर गोविंदपुर गांव में समय बीतता रहा और परिवार बढ़ता रहा, पर एक बात जो कभी नहीं बदली वह थी माता लक्ष्मी की भक्ति। हर पीढ़ी ने अपनी पिछली पीढ़ी से यह भक्ति सीखी और अपनी अगली पीढ़ी को सिखाई। कांता मां की परपोती, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसने एक दिन कहा कि वह माता लक्ष्मी की कथा को एक किताब में लिखना चाहती है ताकि लोग इसे पढ़ सकें और प्रेरणा ले सकें। उसने कई महीनों की मेहनत के बाद एक सुंदर किताब लिखी जिसमें कांता मां और राजू की पूरी कहानी थी। यह किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। बहुत से लोगों ने कहा कि इस किताब को पढ़कर उनकी जिंदगी बदल गई और उन्होंने भी माता लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया। एक दिन एक बहुत गरीब औरत गोविंदपुर गांव आई और माता लक्ष्मी के मंदिर में आकर रोने लगी। उसने कहा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसके पास अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ नहीं है। मंदिर के पुजारी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि तुम माता लक्ष्मी की पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। उस औरत ने पुजारी की बात मानी और रोज माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी और शुक्रवार को व्रत रखने लगी। कुछ महीनों बाद उस औरत को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसके बच्चों को भी स्कूल में दाखिला मिल गया। वह औरत बहुत खुश हुई और उसने माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया। उसने कहा कि माता लक्ष्मी सच में बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों की हमेशा मदद करती हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो गोविंदपुर गांव में सुनी जाती हैं कि कैसे माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की मदद की है। लोग कहते हैं कि यह गांव
माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त गांव है और यहां जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज भी गोविंदपुर गांव में हर शुक्रवार को हजारों लोग आते हैं और माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं। मंदिर में एक विशेष कथा का आयोजन होता है जहां कांता मां और राजू की कहानी सुनाई जाती है। लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं। कथा के बाद सभी लोग माता लक्ष्मी की आरती गाते हैं और प्रसाद लेते हैं। फिर वे अपने अपने घरों को लौटते हैं और अपने परिवार के साथ प्रसाद बांटते हैं। इस तरह से माता लक्ष्मी की भक्ति और कांता मां के संस्कार आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान में विश्वास, परिवार का साथ और दूसरों की मदद। अगर हम यह 3 चीजें अपने जीवन में रखें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। माता लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हैं और उनकी रक्षा करती है। बस जरूरत है सच्चे मन से उनकी पूजा करने की और उनमें विश्वास रखने की। गोविंदपुर गांव का यह मंदिर आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और यहां आने वाले हर व्यक्ति को शांति और संतोष मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा से यह गांव दिन प्रतिदिन समृद्ध होता जा रहा है और यहां के लोग बहुत खुशहाल हैं। यह सब कांता मां की भक्ति और उनके संस्कारों का फल है जो आज भी इस परिवार और इस गांव में जीवित हैं। जय माता लक्ष्मी की जय हो। जय माता की माता लक्ष्मी की कृपा से गोविंदपुर गांव में अब एक नई पीढ़ी आ चुकी थी जो कांता मां की प्रपोतियों और परपोतों की संतानें थीं। इन बच्चों में एक लड़की थी जिसका नाम श्रद्धा था। श्रद्धा बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह रोज सुबह उठकर माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसकी मां ने उसे बताया था कि उनके परिवार में माता लक्ष्मी की भक्ति कई पीढ़ियों से चली आ रही है और यह उनके परिवार की सबसे बड़ी धरोहर है। श्रद्धा को जब भी समय मिलता वह मंदिर में जाती और वहां घंटों बैठकर माता लक्ष्मी की मूर्ति को देखती रहती। उसे लगता था कि माता लक्ष्मी उससे बात कर रही हैं और उसे आशीर्वाद दे रही हैं। श्रद्धा के पिता जो कि राजू के परपोते थे वे भी बहुत धार्मिक थे और अपनी बेटी की इस भक्ति को देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन श्रद्धा के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें हमारे परिवार की एक बहुत पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूं जो तुम्हारी परदादी की दादी यानी कांता मां की है। श्रद्धा बहुत उत्सुक होकर अपने पिता के पास बैठ गई और उनसे कहानी सुनने लगी। उसके पिता ने उसे पूरी कहानी विस्तार से सुनाई कि कैसे कांता मां गरीबी में रहती थीं और कैसे उन्होंने माता लक्ष्मी की सच्ची भक्ति की और कैसे माता लक्ष्मी ने उनके परिवार को गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर ले गए। श्रद्धा ने बहुत ध्यान से सारी कहानी सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी कांता मां की तरह माता लक्ष्मी की सच्ची भक्त बनना चाहती हूं और मैं भी जीवन भर उनकी पूजा करूंगी। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तुम पहले से ही माता लक्ष्मी की सच्ची भक्त हो और मुझे पूरा विश्वास है कि माता लक्ष्मी तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देंगी। श्रद्धा ने उस दिन से और भी ज्यादा मेहनत से माता लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और नहाकर माता लक्ष्मी की पूजा करती। फिर वह स्कूल जाती और पढ़ाई करती। श्रद्धा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। उसके शिक्षक कहते थे कि श्रद्धा में कुछ खास बात है जो उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाती है। श्रद्धा की मां कहती थी कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है, क्योंकि श्रद्धा रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती है और उनसे आशीर्वाद मांगती है। श्रद्धा के 2 भाई भी थे, जिनमें बड़े का नाम विश्वास और छोटे का नाम आस्था था। दोनों भाई भी अपनी बहन को देखकर माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे थे और तीनों भाई बहन मिलकर हर शुक्रवार को व्रत रखते थे। उनकी मां बहुत खुश थी कि उसके तीनों बच्चे इतने धार्मिक हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। एक दिन स्कूल में श्रद्धा की एक सहेली ने उससे पूछा, श्रद्धा, तुम इतनी सुबह कैसे उठ जाती हो और पूजा करती हो? मुझे तो सुबह उठना ही पसंद नहीं है। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब हम किसी चीज को सच्चे मन से करते हैं तो वह मुश्किल नहीं लगती। मैं माता लक्ष्मी की पूजा इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्यार है और मुझे पता है कि वह हमेशा मेरी रक्षा करती है। मेरी परदादी की दादी कांता मां भी ऐसे ही करती थीं और उनकी भक्ति से हमारा पूरा परिवार बदल गया। उसकी सहेली ने कहा
क्या तुम मुझे भी माता लक्ष्मी की पूजा करना सिखाओगी? श्रद्धा ने खुशी से कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उस दिन के बाद श्रद्धा ने अपनी सहेली को माता लक्ष्मी की पूजा करना सिखाया और धीरे धीरे उसकी और भी सहेलियां माता लक्ष्मी की पूजा करने लगीं। स्कूल के शिक्षकों ने देखा कि जो बच्चे माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षकों ने श्रद्धा की तारीफ की और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो तुमने अपनी सहेलियों को भी माता लक्ष्मी की पूजा करना सिखाया। समय बीतता गया और श्रद्धा बड़ी होती गई। जब वह कॉलेज में पहुंची तो भी उसने माता लक्ष्मी की पूजा करना बंद नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा मेहनत से पूजा करने लगी। कॉलेज में भी उसने कई लड़कियों को माता लक्ष्मी की पूजा करना सिखाया और उन्हें कांता मां की कहानी सुनाई। बहुत सी लड़कियां उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुईं और उन्होंने भी माता लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया। श्रद्धा की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी और वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। उसके प्रोफेसर कहते थे कि श्रद्धा एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा है और वह आगे चलकर बहुत कुछ करेगी। श्रद्धा ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। क्योंकि वह गरीब लोगों की सेवा करना चाहती थी, वह हमेशा सोचती थी कि अगर वह डॉक्टर बन गई तो वह गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करेगी, जैसे कि उसके परिवार ने गांव में अस्पताल बनवाया था। एक दिन की बात है, जब श्रद्धा कॉलेज से घर लौट रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिर गई है और उसे बहुत तेज बुखार है। श्रद्धा तुरंत उस औरत के पास गई और उसे उठाने की कोशिश की, पर औरत बहुत बीमार थी और उठ नहीं पा रही थी। श्रद्धा ने तुरंत एक ऑटो रिक्शा बुलाया और उस औरत को अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि औरत को मलेरिया हो गया है और अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो उसकी जान जा सकती थी। श्रद्धा ने औरत के इलाज का सारा खर्च उठाया और कई दिनों तक उसकी देखभाल की। जब औरत ठीक हो गई तो उसने श्रद्धा से पूछा, बेटी, तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं माता लक्ष्मी की भक्त हूं और माता लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरे परिवार में यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने श्रद्धा को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी माता लक्ष्मी तुम्हें हमेशा खुश रखें और तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। श्रद्धा घर लौटी और अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम सच में कांता मां की तरह हो, जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उस रात श्रद्धा ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा, हे माता, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे उस बूढ़ी औरत की मदद करने का मौका दिया। मैं चाहती हूं कि मैं जीवन भर ऐसे ही लोगों की मदद करती रहूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं और गरीब लोगों की सेवा कर सकूं। कुछ साल बीत गए और श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई और उसे एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई। पर श्रद्धा का सपना कुछ और था। वह गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहती थी, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। उसने अपने पिता से इस बारे में बात की और उसके पिता ने उसकी मदद करने का वादा किया। कुछ महीनों बाद गोविंदपुर गांव में एक बड़ा क्लिनिक खुला, जिसका नाम था कांता लक्ष्मी क्लिनिक। इस क्लिनिक में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था और श्रद्धा खुद वहां काम करती थी। क्लिनिक के उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ और लोगों ने श्रद्धा की बहुत तारीफ की। लोग कह रहे थे कि श्रद्धा ने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है और कांता मां की तरह गरीबों की मदद कर रही है। श्रद्धा रोज सुबह उठकर माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर क्लिनिक जाती। वहां हर दिन सैकड़ों मरीज आते थे और श्रद्धा सबका इलाज करती। कई बार तो वह रात रात भर काम करती और थक जाती, पर फिर भी वह कभी किसी मरीज को मना नहीं करती। उसके भाई विश्वास और आस्था भी उसकी मदद करते थे। विश्वास ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वह गांव के विकास में लगा हुआ था। उसने गांव में कई अच्छी सड़कें बनवाईं और बिजली का भी अच्छा प्रबंध किया। आस्था ने शिक्षक बनने का फैसला किया और वह गांव के स्कूल में पढ़ाने लगा। तीनों भाई बहन मिलकर गांव के विकास में बहुत योगदान दे रहे थे और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन क्लिनिक में एक बहुत गरीब परिवार आया, जिसमें एक छोटी सी लड़की थी जिसे बहुत तेज बुखार था।
उसके माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। श्रद्धा ने लड़की को देखा और तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। उसने पता लगाया कि लड़की को डेंगू हो गया है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। श्रद्धा ने तुरंत लड़की को एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया और सारे खर्च खुद उठाए। कई दिनों तक लड़की का इलाज चला और श्रद्धा रोज अस्पताल जाकर उसे देखती। आखिरकार लड़की ठीक हो गई और उसकी जान बच गई। लड़की के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने श्रद्धा के पैर छुए और कहा, बेटी, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते। श्रद्धा ने कहा, नहीं मां, बाप जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है कि आपकी बेटी ठीक हो गई। आप माता लक्ष्मी का धन्यवाद करिए। उस घटना के बाद श्रद्धा की ख्याति और भी फैल गई और दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।